थी उसी में रंगरलिया बनाने लगी। जी। हवस की भूखी बन गई। उसी में कोई मुन्नू राम का बिहारी था और उससे बहुत उम्र में छोटा है, उससे उसको प्यार हो गया। क्या शादी होने के बाद भी प्यार हो जाता है? नहीं, तो कैसे एक बिहारी को एक और शादीशुदा औरत को प्यार हो गया और वो अपने पति को मरवा के उसको गड़वा दी? हवस, ये हवस क्या चीज़ होती है भाभी? जिस्म के भूखे, जिस्म के भूखे जो रहते हैं, हवस रुपये पैसे के भूखे रहते वही होता है। हमारे समाज में देखा जा रहा है जैसे कि आए दिन पर डे कोई न कोई हत्याकांड होता है। जहाँ तक हत्याकांड महिला भाभी जी हैं और इनसे बात करते हैं, इनको वायरल भाभी के नाम से जानते हैं। पूरे जौनपुर में इनका नाम वायरल भाभी है और इनकी ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं पूरी घटना की सच्चाई। पहले जितने दस है आपके चैनल सबका नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरा चैनल नाम है नीरा जौनपुरिया और नीरा न्यूज, 2 चैनल है। तो मैम ये बताइए ये घटना कैसे हुआ था? जो घटना हुआ था, हम परिंदों के पास गए थे, उनकी माता जी मिली थी विजय के, जी विजय ही नाम है। जी विजय के माता जी से, विजय चौहान की माता जी से बात मेरी हुई है। वो 5-6 महीने पहले अभी गई थी उनकी माता जी, अभी 2 महीने पहले आई थी। उसका रहन सहन उनको अच्छा नहीं लगा, उसको बच्चलन दिखी, उसके लिए झाड़ा उगड़ा हुआ। तो बेटा बोला तो माता जी हम आपको रूम दे रहे हैं, आप रूम लेके रहिए अलग। तो कहे नहीं बेटा मुझे घर पे पहुंचा दो, मेरा घर ही मेरे लिए स्वर्ग है। और वो चली आई और उनका बेटा चला जाता था अपना काम उम पे, और घर पे अकेली रहती थी, उसी में रंगरलिया बनाने लगी। हवस की भूखी बन गई। उसी में कोई मुन्नू राम का बिहारी था और उससे बहुत उम्र में छोटा है, उससे उसको प्यार हो गया। क्या शादी होने के बाद भी प्यार हो जाता है? नहीं, तो कैसे एक बिहारी को एक और शादीशुदा औरत को प्यार हो गया और वो अपने पति को मरवा के उसको गड़वा दी? हवस, ये हवस क्या चीज़ होती है भाभी? जिस्म के भूखे, जिस्म के भूखे जो रहते हैं, हवस रुपये पैसे के भूखे रहते वही होता है। हमारे समाज में देखा जा रहा है जैसे कि आए दिन पर डे कोई न कोई हत्याकांड होता है। जहाँ तक हत्याकांड महिलाएं की द्वारा ही मिलता जुलता आता है, जी भैया। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पुरुष करते थे महिलाओं के ऊपर अत्याचार, लेकिन इस समय महिलाएं कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। अभी तो भैया मैं दूर दूर देख रही थी, अभी तो अपने जौनपुर में, लेकिन आज मेरे जौनपुर में जो लड़की है मेरे बगल की है, मेरे ससुराल से 4-5 किलोमीटर दूर की है, बगल की है। बताइए ऐसा कांड की है, सर में आना चाहिए उनको कि अपने पति के जो नहीं हुई और किसी के, अगर तुमको नहीं रहना चाहिए था उसके साथ, तुम्हें नहीं पसंद था, तुम छोड़ के चली गई थी खुशी खुशी। किसी के औलाद मारने की तुम्हें क्या जरूरत थी? एक माँ अपने बुढ़ौती की लाठी खड़ा करती है, एक पिता उम्मीद से पालता है। मेरे आज वो 4-4 भाई, 3-3 भाई कलप रहे, एक बहन का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। बोले दीदी हम किसके कलाई में राखी बांधेंगे। भैया मोरे बोले थे कि हम चिन्हा दे, ये चिन्हा यह दे के तोहफा चला गया भैया। उस बहन को दर्द देखिए, अब देख के आएंगे, नहीं देखेंगे बहन की दर्द, रोते रोते बेहोश हो जा रही है। तो जो जनता देख रही है तो उन लोगों के पास ऐसा संदेश जा रहा है, क्योंकि इस पर सरकार भी कोई ज़्यादा निर्णय कठोरता से नहीं कर पा रही है और इस पर कार्रवाई तगड़ा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। संविधान में जो बना गया महिलाओं को फांसी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए हम पूछ रहे हैं। फांसी, अगर फांसी नहीं होगी तो ऐसे पुरुष शिकार बनते चले जाएंगे। इतनी हिम्मत देखे, ड्रम, आप लोग ड्रम का देखे थे, ड्रम में 2 मिनट बालू लेके 2 मिनट साहिल मुस्कान वाला। अब इधर देख लीजिए इसका विजय चौहान, उसका क्या नाम है, विजय गुड़िया देख लीजिए। खुद का जिस घर में रह रही हो, जिस बेड पे सो रही हो, जिस बेड पे एक पति एक पत्नी की यादें जुड़ी रहती है कहीं कहीं, है कि नहीं, उस बेड के नीचे तुम दफना दे रही हो। एक पति अपनी चुनरी पहना के, चुनरी सजा के, तुम्हारी मांग सजा के तुम्हें रानी बनाता था, वही तुम साड़ी दे के उसको कफन दी हो। तुम्हारा कलेजा कैसा पत्थर का था, तुम कब्र खुदवा के कब्र के ऊपर तुम आजाद से खा रही हो, जी रही हो, रह रही हो। क्या कमी थी तुम्हें, वो क्या कमी किया था तुम्हें? तुम मिल जाएगी। तो मैं तो यही सवाल पूछ, तुम्हें कमी क्या थी कि तुम जान उसका ले ली?
क्यों? कमी उसका यही था कि तुम्हें फिसालिटी दिया, तुम्हें आज़ादी दिया, तुम्हें परिवार से दूर रखा तुम्हारे खुशियों के लिए, यही कमी थी? तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करता था, यही कमी थी पति का? हम पूछे यही कमी था कि तुम्हारे लिए जान अपना निछाड़ कर रहा था, यही कमी था? रह गया दोस्तों। मैं तो यही कहना चाहूँगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा अगर नहीं प्रशासन दे रही है, ना ही कोई और महिलाओं का मन बढ़ते जा रहा है, आए दिन अपराध करती जा रही महिलाएं। वो उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पति को नीचे दफना के ऊपर आराम से खा रही है, पी रही है, मौज मस्ती कर रही है, वो घर वालों को पता भी नहीं चलता है। अगर यहाँ पति को खरोच लग जाता है तभी पत्नी को आँख से आंसू नहीं बंद होती है, और तुम पति को कफन दे रही हो अपनी चुनरी का। एक चुनरी सजा के तुम्हारी मांग सजाया था, तुम्हें एक रानी बनाया था, 7 फेरे लेके आया 7 था। फेरे लेके 7 जन्मों कसम खाई थी, 7 क्या निभाई तुम? उसके भी कुछ अरमान थे माता पिता के। अरे तुम्हारे खुशी के लिए, तुम्हारे ही नाम पे सोचो, इतना विश्वास था, तुम्हारा पति इतना अच्छा था, तुम्हारे नाम पे एक रूम लिया था। सोचिए विश्वास पे ना, तुम क्या की उसके साथ? तुमको अपने जीवन साथी समझा था, तुम उसको दुश्मन बन गई, अपना सिंदूर अपने हाथ से उजाड़ दी, शर्म नहीं आई तुम्हें? वो भी नाबालिग बच्चा था, नाबालिग बच्चे के साथ। बताइए, कहने के लिए शब्द भैया जितने के उतने घटिया। उसको तो इतनी बड़ी सजा होना चाहिए, वो जिंदगी भर जाए जेल में, वही मनाए रंग दिया। एक बेटे के अपने मुंह ना देखी, जैसे आज तुम बेटा पैदा करके बेटा पाल रही ना, वो भी माँ को उन्हें कष्ट से पाली होगी बेटे को अपने, उस माँ आज तड़प रही, उस माँ का आह निकला है, सोचिए। लेकिन इसी तरह अगर सरकार इस पर काम नहीं कर रही है, इसी तरह अगर चलता रहा, उनका मनोबल जो है बढ़ता रहेगा और ऐसे ही क्राइम होते रहेंगे। जी भाई, अगर सरकार एक्शन नहीं ले रही औरतों पे, तो ऐसे औरतों का मन बढ़ता रहेगा। अगर हम सरकार से कहना, अगर आपके संविधान में नहीं लिखा गया था, आप जनता पे छोड़ दीजिए, जनता खुद निर्णय कर देगी कि उसके साथ क्या होना चाहिए। नहीं तो आप एक्शन लीजिए, अगर एक्शन नहीं, जैसे पुरुष बेचारे डर डर के अब जी रहे हैं। एक महिला मैं भी हूँ, मैं भी महिला हूँ, लेकिन पुरुष बेचारे डर डर के जी रहे हैं, कहीं न कहीं शिकार होते जा रहे। अभी तो मैं बाहर आज मेरे जौनपुर में ऐसा कांड हो गया। जौनपुर में तो देखा जाता है आए दिन ही कोई न कोई कांड होता है, लेकिन ऐसा कांड नहीं हुआ था ना कि एक प्रेमी के नाते पति को मार के दफन कर दे। इतनी बड़ी हिम्मत देखिए उसका, टाइल्स भी बदलवा दे। अब फंसाना चाह रहे थे उसके भाइयों को। टाइल्स कौन लगाया था? उसके भाई को बुला रही थी, विजय के भाई को। विजय का भाई नहीं आया, अब विजय खुद काम करता है, लेकिन कोई बेगारी वालों को 2 पकड़ के लाई, टाइल्स लगवाई, और फर्क इतना था कि टाइल्स का कलर चेंज था। अच्छा, थोड़ा से अगर चेंज नहीं होता शायद पकड़ नहीं पाता। तो कैसे पता चला ये? क्या चीज? कैसे पता चला कि उसकी लाश इसी में गाड़ी गई है? उसको उसका भाई गया था खाना वाना, उसकी माँ बता रही थी कि उनके भाई को बुलाई, छोटे भाई को बुलाई, खाना ना खाए से सोए थे, तो उनको सपना आया। अच्छा, कि भैया कहाँ तू सूतल है ऊपर, हम नीचे दबा भाई जमीनिया में। अच्छा, तब उसे फिर ढूंढना चालू किया उनके भाई। तो जो बेगारी जिससे पूछी थी बेगारियों के लिए क्या के टाइल्स लगाए, वही बताए कि बेगारी उनको ढूंढ रहे थे। पहले रूम में पता की थी, तब रूम में पता किए तो जब खुदाई करने लगे तब वो बदबू करने लगी ना। और ये 3 दिन पहले ही भाग चुकी थी, गहना पैसा सब कुछ लेके, ATM कार्ड और सब चीज। अच्छा, चलिए ठीक। दोस्तों ये थी भाभी, वायरल भाभी। इन्होंने बताया कि अभी जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में सारी घटना के साथ इन्होंने जानकारी दी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगली अपडेट हम ज़रूर देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।